with a slow motion crew, and we up in our growlings when people change, but not us, and we just chillin', kicking it, kiss. अस्सलाम वालेकुम। तो आज का व्लॉग होगा कंप्लीट ट्रैवल गाइड टू ज़ियारत। तो ज़ियारत है एक छोटा सा टाउन जो है क्वेटा से ऑलमोस्ट 130 किलोमीटर्स अवे। और यहाँ अगर आपने जाना है तो आपको सुबह सुबह निकलना पड़ेगा और आपको पक्का 3 घंटा से तो ज़्यादा लग ही जाएंगे। दूसरी बात, जो यहाँ का रास्ता है वो है फुल पहाड़ी इलाके के दरमियान में, और अगर आप वहाँ पर जाना चाहते हैं तो कंसिडर स्टेइंग देयर फॉर 1 डे और एटलीस्ट 2 डेज़, क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें घूमने के लिए आपको इतना टाइम तो लग जाएगा। एंड ज़ियारत इज़ मोस्टली फेमस फॉर इट्स जूनिपर फॉरेस्ट, ज़रगून माउंटेन रेंज एंड ऑफ कोर्स कायद आज़म रेजिडेंसी, क्योंकि यहाँ पर कायद आज़म जो बानी पाकिस्तान है उन्होंने अपने आखिरी कुछ दिन बिताए थे। हम भी सुबह 11 बजे निकले थे और वहाँ पर हम ऑलमोस्ट 3 बजे पहुँच गए थे। लेकिन मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप इससे और जल्दी निकलें, क्योंकि अगर आप समर्स में जा रहे हैं तो थोड़ी सी गर्मी महसूस होगी, लेकिन पंजाब के एरियाज़ के हिसाब से यहाँ पर ठंड ही होती है पूरे साल में। और क्योंकि हम गए थे अक्टूबर के अंदर तो मौसम जो था काफ़ी ठंडा था, इतनी गर्मी महसूस नहीं हुई। गाड़ी का एसी भी हमने नहीं चलाया क्योंकि इतनी गर्मी लग ही नहीं रही थी। वी डिड नॉट फील इट नेसेसरी। वैसे आप ये रास्ता एंजॉय करो फ़िलहाल। एंड टाइम लैप्स मैंने बनाया था तो मैंने कहा वो डाल देता हूँ, मज़े का लग रहा था, तो एंजॉय। And I'll be running, possessed by a low, low voodoo, fired up like a wolf on a full moon, and we're stuck in a la la land. The tides will turn without us, and I'll be killing time like I might be a cartoon. Take it in real life like haiku. I know we got the good vibes when pieces fall right into place. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. 'Cause you got me holding, holding. ऑलमोस्ट 3 घंटे के सफ़र के बाद फाइनली रीच ज़ियारत रेजिडेंसी। और अभी 2 बज रहे हैं, फ़िलहाल अंदर नहीं गया। बाकी ये पार्किंग है, अभी आपको अंदर के मनाज़िर दिखाते हैं। रेजिडेंसी का टूर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ। दिस बिल्डिंग ये बनी थी 1892 में बाय द ब्रिटिश। पहले ये सैनिटोरियम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन बाद में कायद-ए-आज़म का समर रेजिडेंस बन गया था और यहाँ पर उन्होंने अपने आखिरी दिन बिताए। और फिर जब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो वो यहाँ से शिफ्ट हो गए कराची। ये बिल्डिंग 2 फ्लोर्स में डिवाइडेड है। नीचे वाले फ्लोर पर है डाइनिंग रूम, जिसमें अभी हम जा रहे हैं। और वैसे सोचने वाली बात है कि जहाँ पर अब मैं खड़ा हूँ इसके बिल्कुल साथ कायद-ए-आज़म बैठ कर खाना खाते होंगे और फिर थोड़ी देर बाद चाय भी पीते होंगे, है ना कमाल। पहले फ्लोर पर 2 रूम्स और हैं। दूसरा रूम है कायद-ए-आज़म के पर्सनल सेक्रेटरी का अपना रूम, जिसके साथ अटैच्ड वॉशरूम है। और इसके अंदर जो भी फर्नीचर आप देख रहे हैं ना, ये उसी दौर का फर्नीचर है। 2013 के अंदर रेजिडेंसी पर अटैक हुआ था, लेकिन दे रिबिल्ट और रिपेयर्ड एवरीथिंग दैट वाज डैमेज्ड। लेकिन फर्नीचर वो कहते हैं कि डैमेज ज़्यादा नहीं हुआ था, तो दे रिपेयर्ड इट अ लिटिल बिट एंड आइडेंटिकल ही है उस दौर जैसा। ये बिल्डिंग कम्प्लीटली लकड़ी से बनी हुई है और यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो उस दौर का सबसे बेस्ट माना जाता था। फर्स्ट फ्लोर पर दूसरा रूम था कायद-ए-आज़म के पर्सनल सेक्रेटरी का ऑफिस, लेकिन वो फिलहाल लॉक्ड था तो वो हम नहीं देख सके। फर्स्ट फ्लोर से दूसरे फ्लोर की तरफ एक छोटी सी लकड़ी की सीढ़ियाँ जा रही हैं और सीढ़ियाँ चढ़ते ही दोनों साइड पर आपको रूम मिलेंगे और बिल्कुल सामने आपको गैलरी मिलेगी, जिससे सामने के पूरे लॉन और ऑलमोस्ट पूरी सिटी का व्यू मिलता है।
सीढ़ियों के राइट साइड पर है मोहतरमा फातिमा जिन्ना का रूम, जिसके अंदर से एक दरवाज़ा गैलरी के अंदर और दूसरा दरवाज़ा एक और छोटे रूम के अंदर निकलता है, जो उस वक्त में उनके ऑफिस के तौर पर यूज़ किया जाता था। सीढ़ियों के लेफ्ट साइड पर एक और छोटा रूम था जो कायद-ए-आज़म के पर्सनल रूम के साथ अटैच था। वो रूम था एएस नथानियल का, जो थी एट द टाइम कायद-ए-आज़म की नर्स। एएस नथानियल को अपनी सर्विसेज के लिए तमगा इम्तियाज़ भी दिया गया है। सीढ़ियों के लेफ्ट साइड पर था कायद-ए-आज़म का अपना रूम। इस रूम के अंदर सेंटर पर उनका बेड के राइट साइड पर उनकी रॉकिंग चेयर, और इस कमरे के अंदर से 3 दरवाजे निकलते। एक दरवाज़ा गैलरी के अंदर, एक दरवाज़ा उनके नर्स के रूम के अंदर और एक दरवाज़ा सीढ़ियों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरे पीछे है कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी और ये वही जगह है जहाँ पर कायद-ए-आज़म जो बानी पाकिस्तान है वो आखिरी दिनों में उन्होंने यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारी, और फिर जब उनके आखिरी दिन नज़दीक आए तो तब वो यहाँ से शिफ्ट हुए थे। लेकिन यही मेन लैंडमार्क है ज़ियारत कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी। आज 73 ईयर्स पहले यहाँ पर कायद-ए-आज़म ने खुद चूज़ की थी ये जगह, और अब यहाँ पर आके समझ आती है कि ये जगह क्यों चूज़ की थी। ये जो एरिया है काफ़ी पीसफुल एरिया है, सराउंडेड बाय माउंटेन्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी का टूर अच्छा लगा होगा। वैसे ये पार्ट 1 है 2 पार्ट सीरीज़ का, और दूसरे पार्ट के अंदर मैं 0 पॉइंट जाऊँगा और वहाँ की भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन और छोटा सा व्लॉग दिखाऊँगा। तो अगर आप वो व्लॉग भी देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल आइकन, तो आपको फिर नोटिफिकेशन मिल जाएंगी जब भी मैं कोई नया व्लॉग अपलोड करूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। runs deep, honey, and I don't need to speak a single